एक समय की बात है। भारत की पावन धरती पर एक संत विचरण करते थे। उनका कोई निश्चित ठिकाना नहीं था, न कोई आश्रम, न कोई पहचान। सुबह वे किसी गांव में होते तो संध्या होते होते किसी दूसरे नगर में। वे जहां भी रुकते वहां भगवत भाव अपने आप उतर आता। न उन्होंने कभी स्वयं को बड़ा बताया, न किसी से कुछ मांगा। वे बस प्रभु का नाम जपते हुए, प्रेम से भक्ति प्रसाद बांटते हुए को भगवत कथा सुनाते चलते थे। उनकी वाणी में न ज्ञान का अहंकार था, न वैराग्य का प्रदर्शन। बस एक गहरी करुणा थी जो सीधे हृदय में उतर जाती थी। लोग कहते थे कि जहां यह संत कुछ समय भी ठहर जाएं, वहां का वातावरण बदल जाता है, क्रोध शांत हो जाता है, मन हल्का हो जाता है और जीवन की भागदौड़ कुछ देर के लिए थम जाती है। ऐसे ही एक दिन वे एक छोटे से गांव में रुके। गांव के यजमान बहुत धार्मिक थे। संत के प्रति उनके मन में सच्चा आदर था। उन्होंने पूरे गांव को एकत्र कर भगवत कथा का आयोजन किया। संध्या का समय था, दीप जल रहे थे और संत की वाणी में प्रभु की महिमा बह रही थी। कथा अपने गहरे भाव में चल रही थी। संत भगवान की करुणा, कर्म और जीवन की नश्वरता पर बोल रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि दीवार पर जा ठहरी। वहीं दीवार से चिपकी हुई एक छिपकली शांत बैठी थी। उस क्षण संत की वाणी रुक गई। उनकी आंखें भर आईं और देखते ही देखते अश्रुधारा बहने लगी। सभा स्तब्ध रह गई। जो संत सदा प्रसन्न चित्त रहते थे, जो संसार के सुख दुख से ऊपर प्रतीत होते थे, वे आज अचानक रो रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आया। कथा समाप्त होने के बाद उचित समय देखकर यजमान ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, आप तो सदा आनंद में रहते हैं, आज ऐसा क्या हुआ कि आपकी आंखों से आंसू बह निकले? संत कुछ क्षण मौन रहे, जैसे भीतर कहीं बहुत गहराई में डूब गए हों। फिर बहुत धीमे और करुण स्वर में बोले, कुछ नहीं मित्र, बस एक पुराना मित्र दिख गया था। यह सुनकर यजमान और अधिक अचरज में पड़ गए। उन्होंने कहा, मित्र? यहां कौन सा मित्र? संत ने दीवार की ओर संकेत किया और कहा, वही जो वहां बैठा है। सभा में सन्नाटा छा गया। संत ने आगे कहा, तुम जिसे छिपकली कहकर देख रहे हो, वह मेरे पूर्व जन्म का मित्र है। लोगों की आंखें फैल गईं। संत बोले, हम दोनों एक ही गांव में जन्मे थे। बचपन में साथ पढ़ते थे, साथ खेलते थे। जैसे जैसे बड़े हुए, जीवन के मार्ग बदलने लगे। मेरा मन धीरे धीरे अध्यात्म की ओर झुकने लगा। मुझे प्रभु में शांति दिखने लगी। लेकिन मेरे इस मित्र को संसार ही सब कुछ लगने लगा। वह बहुत महत्वाकांक्षी था। चाहता था कि हर ओर उसी का नाम हो, उसकी प्रशंसा हो, उसका प्रभाव हो। संत आगे बोले, उसने देखा कि लोग भगवान के नाम पर जल्दी विश्वास करते हैं, तो उसने भक्ति को साधना नहीं, साधन बना लिया। भगवत कथा और धर्म की आड़ में वह अनुयायी जोड़ता चला गया। बाहर से वह धर्मात्मा दिखता था, पर भीतर से वह नशे, भोग और अहंकार में डूबता चला गया। धन बहुत आया और धन के साथ घमंड भी। वह साधु संतों की निंदा करने लगा, उन्हें तुच्छ समझने लगा। संत की आवाज भारी हो गई। उन्होंने कहा, मैं एक बार नहीं, कई बार उसके पास गया। मैंने समझाया कि मित्र, जीवन बहुत छोटा है। प्रभु के नाम पर ठगी मत करो। ज्ञान और भक्ति को अपने जीवन में उतारो। लेकिन उसने मेरी एक न सुनी, उल्टा मेरा अपमान किया। फिर भी मैं उसे बार बार चेताता रहा, क्योंकि वह मेरा मित्र था। पर वह और अधिक नशे में डूबता गया और उसके अनुयायी भी उसी के जैसे होते चले गए। कुछ क्षण रुककर संत बोले, कर्म का नियम अटल है। इस जन्म में उसे छिपकली का जीवन मिला, क्योंकि उसका स्वभाव लोभ से चिपका हुआ था, कृपणता से भरा था। अहंकार को उसने मन से चिपका कर रखा था। इसलिए प्रभु ने उसे दीवार से चिपकने वाली देह दी। सभा में गहरी शांति थी। हर शब्द जैसे मन के भीतर उतर रहा था। फिर संत ने करुण भाव से कहा, लेकिन भगवान दयालु हैं। इस जन्म में उसे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान है। वह एकांत में रहकर हरि नाम का स्मरण करता है। आज कथा के समय उसने मुझसे कहा कि मैं कुछ दिन और यहाँ रुक जाऊं, क्योंकि वह शीघ्र ही इस छिपकली की देह को छोड़ने वाला है। उसके इस आग्रह ने मुझे रुला दिया, मित्र के लिए भी और प्रभु की अपार करुणा के लिए भी। संत ने अंत में कहा,
भगवान इतने दयालु हैं कि अपने प्रति किए गए अपराधों को भी भुलाकर जीव का उत्थान करते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन को क्षणभंगुर जानकर हर पल बहुत सावधानी से जीना चाहिए। केवल कर्म ही नहीं, विचारों का भी फल मिलता है। यदि आज हमें दुख मिल रहा है तो वह हमारे ही पूर्व कर्मों की प्रतिध्वनि है। आने वाले कल को सुंदर बनाना है तो आज के कर्म और विचार दोनों शुद्ध करने होंगे।